जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज आपसे चर्चा करना चाहेंगे एमपी के नेशनल हाईवे प्लस इंडिया के नेशनल हाईवे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक नज़र उनको देख लीजिए। काफ़ी ट्रिकी वे में पढ़ेंगे अपन यहाँ पर, ताकि आपको याद भी हो जाए और एग्जामिनेशन हॉल में आपसे बन जाए। थोड़ा सा शोर हो रहा है, शादी हो रही है, तो क्या कर सकते हैं, थोड़ी सा एडजस्ट करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में यदि हम नेशनल हाईवेज़ देखना चाहें तो कौन कौन से हमको याद रखने, क्या क्या फैक्ट को ध्यान रखना है। सबसे पहली पॉइंट ये है कि मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे की टोटल लेंथ कितनी है, तो लगभग 8,800 किलोमीटर के आसपास में समथिंग हमको देखने को मिल जाती है। पूछा जाता है क्वेश्चन में मध्य प्रदेश में सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो ध्यान रखना है 46 जो है वो लॉन्गेस्ट कहलाता है मध्य प्रदेश का, ठीक। जबकि इंडिया में पूछा जाएगा तो 44 है। अगेन एक बात ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में पूछा जाएगा कुल कितने नेशनल हाईवे, कुल कितने नेशनल हाईवे गुजरते हैं। तो जब आप प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक में देखोगे तो उसमें 46 दिया हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट वाली में 44 दिया हुआ है। यानी गवर्नमेंट का जो डेटा है वो 44 है। तो इसका मतलब आपको क्या लेकर चलना है, अगर आपसे पूछा जाता है कि एमपी से कितने नेशनल हाईवे गुजरते हैं तो आपको 44 लगाना चाहिए। यही सही आंसर होगा। कोई गाइड्स वगैरह का नहीं मानता है एमपीपीएससी हो चाहे व्यापम के कोई भी एग्जाम्स हों। आगे बढ़ जाते हैं। अब मध्य प्रदेश के सबसे पहले हाईवे देखते हैं, इसके बाद में हम इंडिया के हाईवे देखेंगे। बहुत सारे हाईवे गुजर रहे हैं, 44 नंबर आपसे बताया है। अब कौन कौन से आप याद रखोगे, मैं आपको कुछ हाईवे बताना चाहूँगा, वो आपको याद रखना चाहिए। सबसे पहले तो नेशनल हाईवे नंबर 27 ध्यान रखिएगा, ठीक। अभी इनका मैप में देखेंगे, शिवपुरी से गुजरता है। नेशनल हाईवे नंबर 30 याद रखना चाहिए आपको, 34 याद रखना चाहिए, 39, 43, 44, 45, 46, 47। 47 के बाद में 48, 49, 50, 51 नहीं है। सीधे कहाँ जाओगे आप, 52। यही नेशनल हाईवे आपसे एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2019 में पूछा गया था, कहाँ से कहाँ जाता है। उसके बाद में 56 नंबर का हाईवे आपको याद रखना चाहिए, बहुत ही छोटा सा है, पास से ही गुजरता है। जबकि एमपी में से गुजरने वाला सबसे छोटा नेशनल हाईवे जो है वह कौन सा है, 135 अंडर सेक्शन बी करके कहलाता है, या 135 बी करके भी अपन इस चीज़ को बोलते हैं। तो थोड़ी सा एक नज़र अपन देख लेने वाले हैं, ठीक। रीवा ईवा कहीं के आसपास से गुजरता है। तो अब अपन ने ये देखे, ये हाईवे आपको याद रखने चाहिए। अब इनको याद कैसे रखोगे भाई, तो चलो एक एक करके अपन देख लेते हैं। मैंने कहा सबसे पहले 27 नंबर का तो 27 जो है वो आपका ये जाता है, यानी शिवपुरी से होकर गुजरता है। आप जानते हैं कि भारत में 3 परियोजनाएं बहुत ही फेमस है हाईवेज़ को लेकर, बल्कि 4 परियोजनाएं। सबसे पहली जो ध्यान रखनी चाहिए हमको कि नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर और ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर वाला हमको पॉइंट ध्यान रखना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। सीधी सी बात यह है कि पूरा पश्चिम गलियारा हमारे मध्य प्रदेश से गुजरता है। कौन सा वाला, यही है 27 नंबर का नेशनल हाईवे जो कि एमपी से गुजरता है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखो। 27 के बाद में असेंडिंग ऑर्डर में ही बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। ये 27 के बाद में अगला नंबर क्या आना चाहिए, 30 नंबर आना चाहिए। तो 30 नंबर हाईवे जो है वो ऐसे ध्यान रखना, रीवा टू रायपुर ध्यान रखना, ये बना दिया 30 नंबर का हाईवे। तो आर करके आपको इसका कोड हो जाएगा, रीवा टू रायपुर। पुराना नेशनल हाईवे 7 और 12 नंबर वाले को जोड़ दिया है। आप ध्यान देना कि एमपी में जितने भी हाईवे आने वाले या तो ऐसे आड़े में आने वाले हैं, जैसे मैंने सी बनाया, या सी की उल्टी डायग्राम कर दीजिएगा, वैसा आएगा, ठीक। चलिए, तो 30 नंबर कहाँ हो गया, रायपुर टू रीवा या रीवा टू रायपुर। 30 के बाद में आपको याद रखना चाहिए 34 नंबर का हाईवे। ये कहाँ से कहाँ जाता है, ये जाता है छतरपुर टू लखनादौन। अगेन देखो, ये दिया हुआ अपन को छतरपुर, और ये सिवनी के पास में देखो ये फिर से सी बना ना, ये कौन सा नंबर का हो जाएगा, ये 34 नंबर का हाईवे हो जाने वाला है। ये हमको ध्यान रखना है। 34 के बाद में अगला नंबर क्या आता है, 39 आता है। 39 जाता है, 39 यानी होता है 9 नंबर का डिजिट। 9 नंबर का मतलब होता है नो, ठीक। तो यदि आपसे कोई कहे कि साहब आपको सिंग मार दें, तो आप क्या कहोगे, नो, तो सिंगरौली होगा। दूसरा, ना से होता है नो, ना से होता है 39 वाला 9, और ना से होता है नेवाड़ी। इसका मतलब है सिंगरौली टू नेवाड़ी कौन से नंबर का जाता है, 39 नंबर का जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। अगेन आगे बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि 39 कहाँ से कहाँ जाएगा आपका, नेवाड़ी, यानी टीकमगढ़ के पास में नया नेवाड़ी बन गया है, टू सिंगरौली जाने वाला। मैप में नहीं दिया हुआ, यहाँ आड़े में आएगा आपका। तो ये क्या हो गया आपका 39 नंबर का। ऐसे करके पॉइंट ध्यान रखना। 39 के बाद में अगला नंबर क्या आता है आपका, 43 आ जाता है। 43 ध्यान रखना, ए टू ए है, यानी अमानगंज टू अमरकंटक जो प्लेस कहलाता है वह 43 आता है। कहाँ है साहब ये अमानगंज, अमानगंज यानी कि पन्ना वाला। ये जा रहा है आपके, ऐसा आड़ा जा रहा है, देखो फिर से आड़ा हुआ। ये कौन सा हो गया, 43 नंबर हो गया। ए करके आपको बताया हुआ, ए इसका कीवर्ड है। अमानगंज टू अमरकंटक ध्यान रखना, अनूपपुर के पास में पड़ता है साहब। तो एक जनरल वे में अपन को बन जाएगा। 43 के बाद में अगला आपसे पूछा जाएगा 44।
44 आप जानते हैं कि नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर है, यानी कि श्रीनगर से कन्याकुमारी जाता है, यानी कि बिल्कुल सीधा गुजरेगा। तो मुरैना से घुसता है और आपके नरसिंहपुर होते हुए सिवनी वाले हाईवे मिलता है और फिर यहाँ से नागपुर की ओर चला जाता है। ठीक, तो ये कौन सा कहलाता है? ये 44 नंबर का हाईवे कहलाता है, जो कि इंडिया का सबसे लंबा है। लेकिन एमपी का सबसे लंबा नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। एमपी का सबसे लंबा कौन सा है? अगला आएगा जो भी 46 नंबर का आएगा, वह है सबसे लंबा। 44 के बाद में डिजिट देखते हैं अपन, अगला क्या बनेगा? 45 बनेगा। 45 कहाँ से कहाँ आ रहा है आपका ये हाईवे, पूछ लेने वाला है। दैट इज़ जबलपुर टू भोपाल। JBP ध्यान रखना उसका कोडिंग क्या मतलब है। जे से हो जाने वाला है जबलपुर, ठीक, और ये हो जाएगा बी से भोपाल, यानी ऐसा आड़े में जाता है बिल्कुल इस टाइप से। तो जबलपुर टू भोपाल कौन सा कहला जाएगा? 45 नंबर का आपका हाईवे कहला जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शायद पूछ दे आपसे। अगला आएगा आपका 45 के बाद में 46 नंबर का। 46 आता है ग्वालियर के पास से आता है, ऐसा आड़े में आएगा और ऐसा होते हुए बैतूल जाएगा साहब। देखो फिर से आड़ा सी बना, अगेन इस टाइप का सी वाला डिज़ाइन बना। ये कौन सा कहलाएगा? ये 46। यही है एमपी का सबसे लंबा नेशनल हाईवे, इस पॉइंट को ध्यान रखना। 46 हो गया। 46 के बाद में 47 कहाँ से कहाँ होता है साहब? तो झाबुआ टू बैतूल ध्यान रखना, ये जो जा रहा ना झाबुआ से बैतूल, जिसमें आकर 46 नंबर का मिल गया था, ठीक, यही कहलाता 47 नंबर का हाईवे। गुजरात के पास से आता है, मध्य प्रदेश में झाबुआ से एंटर होता है और बैतूल तक जाता है, तो दैट इज़ 47। 47 के बाद में आपको बताया मैंने कि सीधे आपको ना तो 48 है, ना 49 है, ना 50 है, ना 51 है, सीधे क्या है? 52 है आपका। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखेंगे, दैट इज जयपुर टू इंदौर टू बड़वानी करके हमारा कहलाता है। यानी क्या बनेगा? ये इस तरह से डायग्राम बनेगा। ऊपर यहाँ पर कहीं जयपुर आएगा, ठीक, यहाँ से आने वाला ऐसा आड़ा टेढ़ा करके आएगा और ऐसा होते हुए आपका ये होते हुए इस तरह से चला जाएगा। तो ये कौन सा है? ये हाईवे नंबर 52 है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसमें गलती अपन नहीं करने वाले हैं। तो 52 हो गया। इंदौर से होकर गुजरता है, खासकर मेट्रो सिटी जो भी एमपी की हैं उनको थोड़ी सा ध्यान रख लेना, बन जाएगा अपन को। नेक्स्ट आ जाते हैं 52 के बाद में अगला कौन सा ध्यान रखोगे आपको? दैट इज़ 56 नंबर का हाईवे। 56 नंबर का छोटा सा हाईवे है, सच बात तो ये है। कहाँ है 56 नंबर का हाईवे? ये अलीराजपुर पड़ता है यहाँ पर, इतना आड़ा में जरा सा। ये 56 नंबर का है। अगेन आपसे पूछे, मान लो 156 पूछ ले, तो 156 भी यहीं पर पड़ता है, ऊपर हल्का सा यहाँ से आता है, नीमच मंदसौर से आता है, तो 156 है, याद रखना चाहो तो, नहीं है इम्पॉर्टेंट। इसके बाद में आता है 135B, रीवा के पास से ये जो लगा हुआ एरिया है ना यहाँ पर, यहाँ आएगा 135B, जो कि एमपी का सबसे छोटा हाईवे करके कहलाता है। तो ये जो हाईवे मैंने आपको बताए हैं, इनको एक नज़र देख लो और इसको बना लो, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। चलिए अगेन आ जाते हैं दोबारा इनकी प्रैक्टिस करने के लिए क्या तरीका है? एक एमपी का मैप बना लेना या कुछ भी प्रैक्टिस सेट हो, उसमें प्रैक्टिस करना, तब बनेगा। रट्टा मारोगे ज़िंदगी में नहीं बनने वाला है। जबकि मैप बना लोगे एक और उसमें लोकेट करोगे तो आपको एक बार में बन जाने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोबारा देखते हैं कौन कौन से मैंने आपको हाईवे बताए हुए हैं। सबसे पहले का 27, ये जाएगा 27। 27 के बाद में क्या कहा आपसे? 30 नंबर करके कहा हुआ है। 30 नंबर कहाँ से कहाँ जाने वाला है आपका? तो सीधा सीधा आपको RR करके ध्यान रखना। RR यानी क्या बोला आपसे? रीवा टू रायपुर, ये हो गया आपका 30। 30 के बाद में अगला कौन सा कहा आपसे? तो 34। 34 कहाँ से कहाँ जाएगा? छतरपुर टू लखनऊ। तो ये वाला आपका ये हो गया, छतरपुर टू लखनऊ वाला हो गया। इसके भी बाद में बात करें 34 से 39। 39 यानी होता है नो का डिजिट। नो यानी कि सींग मारे, तो बोले नहीं मारो साहब। ना से होता है निवाड़ी, तो इसका मतलब ये ऐसा आड़े करके जाता है, ये क्या हो जाएगा? 39 बोल दिया आपसे। इसके सीधे बाद में आप कहाँ पर आ जाने वाले हैं? 39 से 43 पर आ जाओगे। 43 का कोडिंग क्या है? AA है, यानी अमरकंटक टू अमानगंज हो जाएगा। अमानगंज कहाँ? पन्ना में पड़ता है, ये बात अपन को पता है। 44 नंबर बताया, नॉर्थ टू साउथ जोड़ता है इंडिया को, बिल्कुल सीधा ऊपर से नीचे करके आ जाएगा, यानी कि मुरैना से एंटर होता है, ध्यान रखना इसको। और कहाँ जाने वाला है आपके? सिवनी होते हुए नागपुर की ओर चला जाएगा। तो 44 हो गया। 45 का कोड क्या है? JBP है, यानी जबलपुर टू भोपाल हो जाने वाला है। ये पॉइंट अपन ध्यान रख लेंगे, इतने में बन जाएगा। 46 क्या है? MP का सबसे लंबा है, तो थोड़ी सा लंबा है, तो ये आड़े में बनेगा। आड़े में बनेगा तो कहाँ से? ग्वालियर से आता और ऐसा घूमते हुए, ठीक है, भोपाल से होते हुए, उसके पास से होते हुए सीधा ही कहाँ जाएगा? ये बैतूल के पास जाने वाला। तो ये हो गया MP का सबसे लंबा 46 नंबर का हाईवे, इसमें गलती मत करिएगा। 47 की बात कर लें तो ऐसा आड़ा बनाता है वो आपका, ये हो गया 47 नंबर का। 48, 49, 50, 51 नहीं है, सीधे कहाँ हो गए? 52। 52 कहाँ है आपका? जयपुर टू इंदौर होते हुए आपके बड़वानी से गुजर जाएगा, ठीक। तो ये आपका हो गया है
52 नंबर का, 52 के बाद में सीधे 56 आ जाओ, इतना सा बताया यहीं पर 56 नंबर का। 56 के बाद में आप 156 तो यहाँ पर बना लेना। इसके बाद में सीधे क्या, सबसे छोटा हाईवे 135B करके कहलाता है, ये एमपी का सबसे छोटा है। एक नज़र अपन ने इसको देख लिया था, तो इतने में अपन को ये बन जाने वाला है। तो ये था डेटा कौन सा वाला, ये मध्य प्रदेश के नेशनल हाईवे। एक क्वेश्चन मान के चलो इसमें से ज़रूर आएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं अगले पर। बाद में आपको देख लेना चाहिए कि इंडिया के नेशनल हाईवे कौन से, कैसे, बड़े छोटे, कहाँ से कहाँ गुजर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे नंबर 44 कहाँ से कहाँ है, श्रीनगर टू कन्याकुमारी, मतलब बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक जोड़ता है, तो सबसे लंबा यही हो जाएगा। वैसे भी आपको पता है कि उत्तर से दक्षिण भारत की जो टोटल लंबाई होने वाली है तो वो आपकी 32-14 किलोमीटर करके होती 3200, ठीक। जबकि एक और होती 29-33 करके होती लेफ्ट टू राइट वाला, ये पॉइंट अपन जानते हैं। अगेन इसमें क्वेश्चन पूछ देगा कि नेशनल हाईवे नंबर कौन सा है जो कि दूसरा सबसे लंबा है, तो क्या लगाओगे, NH27। तो ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर वाला आपका पोरबंदर टू सिलचर करके कहलाता है। तीसरा पूछ ले मान लो तो क्या लगाओगे, 48। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रीज़न क्या है, ये जाता है दिल्ली टू चेन्नई, लेकिन कैसे, दिल्ली से जाएगा जयपुर, जयपुर से जाने वाला है मुंबई या अहमदाबाद होते हुए मुंबई, और उसके भी बाद में जाएगा बेंगलुरु, और बेंगलुरु के बाद में चेन्नई जाता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाता है। इसके बाद में 52 आपको दिए हो, तो 52 आता है पंजाब के पास से, लेकिन जाता कहाँ तक, कर्नाटक तक। मध्य प्रदेश के कहाँ से, इंदौर से होकर गुजरता, तो एक नज़र इसको देख लेते हैं। नेशनल हाईवे 30 बताया आपको, आपका कोड क्या, RR रीवा टू रायपुर करके है, ये आता उत्तराखंड से है और जाता आंध्र प्रदेश तक है, तो एक जनरली देख लेने वाले हैं। नेशनल हाईवे 6 चेंज हो गया, पुराना वाला जो था कलकत्ता और मान के चलिए नासिक को जोड़ता था, गुजरात के सूरत तक जाता था, लेकिन अब नेशनल हाईवे जो 6 है नया वाला, वो कहाँ जा रहा है, वो मिजोरम जा रहा है, मेघालय टू मिजोरम। एक नज़र देख लो, ऐसा ना पुराना डेटा पढ़ाओ तो गलती अपन से हो जाए। इसके बाद में यदि हम बात कर लेने वाले हैं तो सीधे आप आ जाइए नेशनल हाईवे 34 पर, ये भी मध्य प्रदेश से गुजरता है। कहाँ से आता है, ये उत्तराखंड से आता है, लखनऊ तक जाता है, हमको पता है सिवनी वाली। ये पॉइंट अपन ने देख लिया, तो ये हो गया क्या, भारत के नेशनल हाईवे जो हमने देखे। तो सबसे नंबर 1 बड़ा 44, उसके बाद सेकंड 27, उसके बाद में कौन सा है 48, ठीक। अब एक नज़र मारो यहाँ पर, ये है 44 नंबर का आपका हाईवे, बिल्कुल श्रीनगर से कहाँ तक जाएगा, कन्याकुमारी तक जाएगा। जबकि दूसरा सबसे बड़ा कौन सा, तो ये जा रहा पोरबंदर से लेकर, ये इस तरह से ये जो लाइन जा रही है ये जा रहा सिलचर तक। ये कौन सा है आपका 27 नंबर का। मध्य प्रदेश से कौन सा गुजरता है, यही गुजरता है, कौन से वाली जगह से, शिवपुरी वाला प्लेस करके ध्यान रखना। अगेन मैंने कहा कि तीसरा सबसे बड़ा बात कर तो 48 नंबर का, दिल्ली से आता है, इस तरह से होते हुए जाता मुंबई, इसके भी बाद में आपका ये कुछ ऐसा आड़ा हो जाएगा, बेंगलुरु पहुँचेगा, और बेंगलुरु के बाद में कहाँ जाएगा, ये चेन्नई जाएगा। तो ये पॉइंट अपन को ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन, कलकत्ता से चेन्नई कौन सा हाईवे जोड़ रहा है आजकल, नया वाला साहब, ठीक। तो ये पूछ देगा, तो 16 नंबर का हाईवे अपन को ध्यान रखना, 16 नंबर का हाईवे, ये अपने आप में महत्वपूर्ण पॉइंट है। पूछ देगा कि इनको आपस में जोड़ने वाले हाईवे का नाम क्या है, हालांकि एमपी से नहीं गुजर रहा है, पर एक जनरल वे में शायद आपसे पूछ ना दे। रीज़न ये है, देखिए भारत में 3 प्रोजेक्ट काफ़ी फेमस कहलाते हैं। कौन से 3 प्रोजेक्ट, सबसे पहला तो आपका कॉरिडोर वाले, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ वाला, अपन ने देख लिया ये 44 और 27। दूसरा कहलाता है गोल्डन क्वाड्रेंगल, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, यानी दिल्ली को मुंबई कौन सा हाईवे जोड़ता है, दिल्ली को कलकत्ता कौन सा हाईवे जोड़ता है, ठीक है, कलकत्ता से चेन्नई कौन सा जोड़ता है, इस तरह से करके पूछ लेगा। ये पॉइंट ध्यान रखना है। अगेन कलकत्ता से दिल्ली कौन सा हाईवे जोड़ता है, तो ध्यान रखना 19 नंबर का हाईवे कहलाता है, ये जोड़ता है। तो एक नज़र अपन ने इन पर मार ली, ये आपका हो जाने वाले हैं महत्वपूर्ण वाले जो हाईवे हैं। आप चाहें तो जो भी आपके पास में मैप वगैरह हो आप उसको जाकर देख लें, ये वाली लिस्ट याद रखें, इतने में मेरे ख्याल से आपका काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर हो जाने वाला है। तो ये था आपका नेशनल हाईवे जो हमने देखा, आशा करता हूँ हेल्पफुल रहा होगा। एक नज़र ज़रूर मार लो, प्रैक्टिस जैसा करने का वैसे ज़रूर कर लीजिए, निश्चित रूप से आपको बनेगा। थैंक यू, जय हिंद।